जिन लोगों के पास लैपटॉप्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, जो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, उनको हम सहूलत दें। बहुत से लोग हैं जिनके आईडी कार्ड हम लोग ले रहे हैं और ये एक हमारी फाउंडेशन बनी हुई है जिसकी नुमाइंदगी जो है वो ख़ालिद रफ़ीक साहब कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम ऐसे लोगों को उसमें शामिल करेंगे। इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बेसिक, वो एक है बेफॉर्म आपका, दूसरा मियाँ बीवी दोनों के आईडी कार्ड, ऐसे ही सर? बिल्कुल। और अगर किसी का बेफॉर्म नहीं है तो वो अपने बच्चों के जितने उनके बच्चे हैं उनके आईडी कार्ड, इनके डोर स्टेप पे इनको ये पे ऑर्डर मिले और ये बैंक जाके उसको अपने थंब से वेरीफाई करके अपना कैश वसूल कर सके। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाहौर से रिजवान अनवर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है पंजाब हुकूमत का निगहबान रमज़ान प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता इतवार में पंजाब हुकूमत जो है रमज़ान के दौरान जो है सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाती थी या मुस्तहिक फैमिली को डोर टू डोर जो है उनको राशन के बैग जो पहुँचाए जाते थे। इस दफ़ा जो है पंजाब हुकूमत ने प्लान चेंज किया है। क्या किया है वो आपको बताएंगे, किस तरह लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। वो ये है कि पंजाब हुकूमत इस दफ़ा मुस्तहिक फैमिली को जो है 10,000 रुपये कैश देने के लिए जा रही है। ये 10,000 क्या है, किस तरह लोगों को मिलेंगे। 30 अरब रुपये जो है पंजाब हुकूमत ने इस सारे प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस किया है, जिसकी समरी की भिजवा दी गई है और ये वो पैसे हैं जो लाखों मुस्तहिक ख़ानदान जो उनको मिलेगा। मेरे साथ मौजूद हैं नुमान नईम, मेंबर वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड नंबर 6। अच्छा नईम साहब, एक तो ये बताएं कि इस दफ़ा आपने ये जो प्लान चेंज कर लिया है कैश देने का, जबकि इससे पहले जो है गुज़श्ता अदवार में आप जो है सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाते थे या लोगों को जो है राशन उनके डोर टू डोर पहुँचाते थे, तो ये 10,000 कैश देने का मकसद क्या है? इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि ये जो राशन है और इस तरह की जो चैरिटी होती है वो काफ़ी लोग और भी करते हैं, गली में, लोगों मोहल्ले में काफ़ी लोग करते हैं। तो इस दफ़ा जो हमारा मकसद है वो ये है कि लोग जो ईद के दिन है उनके बच्चे नए कपड़े पहन सके या अपनी कोई ऐसी ज़रूरत पूरी कर सके जैसे बाकी लोग भी करते हैं। ठीक है, ये हमारा मकसद है। आपका सारा मकसद ये है कि इस दफ़ा लोगों को कैश दिया जाए ताकि अगर वो जो छोटी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सके। अच्छा, मैं देखा हूँ अंदर रश बहुत ज़्यादा है, हमें दिखाएंगे अंदर क्या आपकी टीम किस तरह काम कर रही है, आपको दिखाता हूँ कैसे काम हो रहा है। और दूसरा आप ये बताएं कि क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे ये फाइनल करते हैं कि कौन सी फैमिली मुस्तहिक है कि जैसे लोग बैठे हुए हैं, क्या आपकी टीम का क्या काम क्या है? देखें, ये जो हमारी टीम है ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन काम कर रही है। हम लोग ये काम मुतलका बोर्ड मेंबर जो हैं हमारे काउंसलर्स हजरात हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे लाने का, अपने दफ्तरों में काम कराने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग एक तो इनको ये सहूलत दे सकें कि जिन लोगों के पास लैपटॉप्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, जो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, उनको हम सहूलत दें। हम अपने दफ्तर में उनको बुलवा के हम उनको फैसिलिटी दें, उनको रजिस्टर्ड करें। और दूसरा ये है कि जब इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए और इनके डोर स्टेप पे इनको ये पे ऑर्डर मिले और ये बैंक जाके उसको अपने थंब से वेरीफाई करके अपना कैश वसूल कर सके। ठीक है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी टीम जो है ये बैठ के जो है इनको इनका डाटा जो है इकट्ठा कर रही है, तो ये तो वो लोग हैं जो आप तक पहुँच गए। जी, जो आप तक पहुँच गए इसका मतलब है कि वो इस सारी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप तक नहीं पहुँचेंगे या आपके अलावा दूसरे जो इलाके हैं, हमने देखा कि वहाँ इस तरह का काम या तो सुस्त रवि का शिकार है या हमने देखा नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे जो आप तक नहीं पहुँच पाएंगे? जो लोग हमारे तक नहीं पहुँच सकेंगे उनको तो फैसिलिटेट ज़ाहिर बात है हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। एक रजिस्ट्रेशन पे कोई हमें 40-45 मिनट लगते हैं और उसके बाद उसका OTP कोड आता है, उसकी वेरिफिकेशन होती है और फिर वो सबमिट हो जाता है। जिसका OTP आ जाता है वो रजिस्टर्ड हो जाता है और उसको इंशाल्लाह ताला वो पे ऑर्डर उसके डोर स्टेप पे मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये है कि यहाँ पे लैपटॉप्स हमने रखे हैं, ठीक है, और वहाँ से हम जब एक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाती है, हमारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, उनको यहाँ पे रजिस्टर्ड करने के लिए, मोबाइल नंबर लेने के लिए, OTP कोड के लिए। मुझे ये दिखाएंगे जरा तरह की क्या किस तरह करते हैं आपकी टीम क्या काम कर रही है? ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ से पहले बे फॉर्म, ठीक है, दोनों आईडी कार्ड हस्बैंड का और वाइफ का, ठीक है। अच्छा, एक तो बे फॉर्म है जिसकी ज़रूरत है जी। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इस सारे प्रोसीजर के अंदर जो है जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लोग जो मुस्तहिक हैं उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इन लोगों ने जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बेसिक, वो एक है बे फॉर्म आपका, दूसरा मियाँ बीवी दोनों के आईडी कार्ड,
ऐसे ही है जी, सर? बिल्कुल। और अगर किसी का बे फॉर्म नहीं है तो वो अपने बच्चों के, जितने उनके बच्चे हैं, उनके आईडी कार्ड्स, उनके आईडी कार्ड, और जी, अगर वो बिल्कुल। बच्चे छोटे हैं तो उनके उनका बे फॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जो है। जी बिल्कुल। अच्छा नवाब जी, आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, तनकीद भी की जाती है जी। और बड़े बड़े सख्त किस्म के सवाल किए जाते जी। हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरह के गुज़िश्ता दौर में जो है आपकी जो अपोजिशन जमाते हैं वो ये कहती रही कि जी आप जब सस्ता रमज़ान रोज़ा लगाते थे तो जी। उसमें जो है घपले होते थे, भाई लोगों को जो डोर टू डोर राशन पहुंचाते थे उसमें घपले होते थे, तो ये तो सारा कैश का मामला है, आप कैसे जान छुड़ाएंगे आप? ये इसका जो मामला है, इसमें बहुत ही हमारे लिए आसानी है। आसानी इस तरह से है कि जो बंदा भी रजिस्टर्ड होगा वो अपने थंब इम्प्रेशन से बैंक से पैसे डायरेक्टली खुद वसूल करेगा, तो इसमें तो कोई कबाहत रहती नहीं है। और जैसे आप ये देखें कि सीएम साहब आई हैं, ये बहुत ही सिस्टमेटिकली काम कर रही हैं। इनका जो काम है वो बहुत ही डॉक्यूमेंटेड और सिस्टमेटिकली ये कर रही है काम। कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही, आपका शुक्रिया सर। अभी हम लोग कुछ फैमिली से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं ये प्रोजेक्ट जरूर। कैसा है। ये बताएं कि ये जो पंजाब हुकूमत इस दफा रमज़ान में हाँ जी, राशन भाई, की बजाय आपको जो 10,000 रुपए कैश दे रही है। ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜੀ नमाज भजदी। हाँ, तो इससे पहले भी कभी आपको रमज़ान में हुकूमत की तरफ से जो प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे तो उसमें आपको राशन मिलता था या कोई ऐसी चीज़ पहले कभी मिली आपको? नहीं भाई, अगे नहीं सी मिली, पहली बारी। आप पहली दफ़ा आए हैं, हाँ जी, पहली दफा। और आप क्या समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है? हाँ जी, अच्छा है, ਤੇ ਨੇਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। आपने बताया कि आप बेवा हैं, हाँ, तो कितने बच्चे कितने आपके? बच्चे चार एक वोट हो गए। आप रो क्यों रही हैं? बच्चों के लिए बच्चों के लिए रो रही हैं? खाना पीना खाना पीना नहीं है? नहीं तो आए, इसलिए बेटा ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। कार हो रहे हैं, अभी बेटियां अपने घर वाली आती हैं, बेटियां तो जो तो नहीं ना कुछ समझता। अकेली हूँ, इधर ही रहती हूँ 2 नंबर गली में, इसलिए रो रही हूँ बेटा। आज हमारी मदद करेंगे ना, ये जब किसी का ना हो तो आप अपने बेटे आना, तुम भी, इसलिए रो रही हूँ। अब इस वजह से रो रही हैं कि आपकी शोहर नहीं है और आपका कोई कमाने वाला नहीं है। नहीं मानने वाला होता तो ये टके खाते, बहुत मजबूर हूँ। और देखो ये आई हूँ, उसका ना सर्टिफिकेट घर छोड़ आई हूँ, नहीं यार अपनी कार्ड बनाते हैं अपनी। आप परेशान ना हो, हैं आपने रोना नहीं है। मैं इनसे सिफारिश करता हूँ आपकी कि आप बेवा हैं, आपके बेटे नहीं हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, और आप अपने घर में अपना कार्ड बोलाइए। हाँ रात बोल रही है तो ना किसी का काम करती हूँ, घर का हम बट रही हूँ, काम करती हूँ। लोगों के घरों में काम करती हैं आप? हाँ, जब लोगों के घरों में काम करती हैं तो कितने पैसे कमा लेती हैं आप? अच्छा नहीं देते, रात रोज गाड़ी देते सफाई का या बर्तनों का, तो वो भी हम नहीं होता, बीमार हूँ, अपने काम नहीं करती, आगे बहुत काम नहीं करती। गम बेटों का भी, गम ये का भी। बेटों का क्या काम है आपको? गम ये वैसे कमाते हैं सान, वो अल्लाह से एक्सीडेंट होया, 4 ही फौत। चारों बेटे फौत हो गए आपके? हाँ, बेटे नहीं, झूठ नहीं बोल, झूठ मार के क्या रोजों में नहीं, तो एक भी होता तो कमा लेता, इसलिए रो रही है बेटा आपकी मदद के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि असल में ये वो लोग हैं जिन तक इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो पहुंचने चाहिए। जैसा कि माजी ने बताया कि इनके शोहर जो है इस दुनिया में नहीं है, इनके 4 बेटे थे, चारों के चारों जो है वो फौत हो चुके हैं और माजी का कमाने वाला कोई नहीं है। मैं नईम साहब आपसे एक दरख्वास्त करनी है कि ये जो माजी हैं बेवा हैं जी, इनके 4 बेटे थे, चारों के चारों फौत हो चुके हैं जी, और ये अपने को डॉक्यूमेंट घर में बोलाई हैं। जी। आज जैसे कि आपने बताया कि आखिरी दिन है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इनको भी इस लिस्ट में शामिल कर लें। असल में ये लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, जिनको ये राशन, ये पैसे और इमदाद पहुंचनी चाहिए। आप इनके ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके आईडी कार्ड हम लोग ले रहे हैं और ये एक हमारी फाउंडेशन बनी हुई है
जिसकी नुमाइंदगी जो है वो ख्वाजा सादिर रफीक साहब कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम ऐसे लोगों को उसमें शामिल करेंगे और ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम इनको रजिस्टर्ड करेंगे उसमें। हाँ जी, मैंने इन्हें कह भी दिया है, उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपका जो सारे मामला है कार्ड वाला ये बनाएंगे, इन्होंने वादा कर लिया। जी माँ बहुत अच्छे से जी जी वो इन गरीब की मैंने बोला मदद करते जी, हैं, जी। पहले भी करते हैं, हम इधर से ही हैं। जी जी माँ साडा बच्चा साडा पापा साढ़े अच्छों से पढ़ा जी 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 माँ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हम आज इंशाल्लाह ताला कोई मसला बहुत मैंने बोला मदद करते हैं गरीब नहीं। जी माँ जी। हम आगे चलते हैं और ख़वातीन से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को जो है किस तरह देख रही हैं कि पंजाब हुकूमत का ये वाला जो इक़दाम है वो कैसा है। क्या नाम आपका? फौजिया। अच्छा भाजी, ये बताएं कि इस दफ़ा हुकूमत ये जो 10,000 रुपया कैश दे रही है, जी। किस तरह आप समझते हैं, कैसा अमल है? ये अच्छा काम है, अगर ये मिल जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। पिछली दफ़ा इन्होंने इस तरह राशन दिया था तो लोगों ने नहीं, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, और फिर वही कि गुजारा करने का टाइम आ जाता है। तो ये कह रहे थे आगे से रमज़ान भी आ रहा है तो अच्छी बात है अगर सबको पैसे मिलेंगे, कि अल्लाह करे ये सबको मिले और सबका फ़ायदा भी हो। तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई अभी मैंने करवाई है लेकिन आधा घंटा मैं वेट कर रही हूँ, मेरा भी कुछ मैसेज नहीं आया। अच्छा, आपको कोड नहीं आया? जी। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस दफ़ा जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आपने यहाँ आके जब अपना बे फॉर्म और ID कार्ड देना है तो उसके बाद आपको एक कोड आएगा, वो कोड आप इसी टीम को बताएंगे तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल हैं। तो जैसा कि बाजी कह रही हैं कि इनको अभी तक कोड नहीं आया, हो सकता है कि कोई नेट स्लो होने की वजह से है या कोई दीगर कोई ऐसा मामला हो, तो आपका कोड आ जाएगा। जो ही आएगा तो फिर आपको आपके पैसों के बारे में ये बता देंगे, ठीक है? अच्छा जी, ये आपको यहाँ किसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी, ये देखना अब ये कह रहा है कि पूरा डाटा दो बच्चों के, जो अगर बेफर में आते हो, अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड लेके आओ, तो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो फिर आपको कुछ मिलेगा। अभी मेरी 4 बेटियां हैं, 2 बेटे, सब शादीशुदा, सब अपने घर में है, और मेरा तो कोई भी नहीं है, और मैं बेवा भी हूँ, तो फिर मैं कहाँ किधर जाऊँ? तो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करते करते फिर तो वो तो वक्त गुजर जाएगा। तो ये तो नहीं, फिर ना ऐसा है कि मुझे अगर बर वक्त कुछ ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा? मुझे मिलना चाहिए ना। अगर वो बेटियां अपने घरों वाली हैं, बेटे अपने घरों वाले हैं, वो तो कुछ देते नहीं हैं, वो कहते हैं जी अपना खुद करो। तो अगर ये हुकूमत ने निकाला है तो इनको चाहिए ना भी ऐसे लोगों को भी दे। फिर अगर मैं डॉक्यूमेंट्स पूरे करते करते मेरा सारा वक्त गुजर जाएगा इधर। अब मैं बेटों के घरों में जाऊँ, एक एक बेटे घर में जाऊँ, उनको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दो, बेटों के पास जाऊँ, वो दे ना दे उनकी मर्जी। अब देखें उनके पास उनके ID कार्ड हैं, वो ना दे मुझे, वो कहेंगे हम नहीं देते आपको, तो फिर मैं किधर जाऊँगी? फिर मैं तो रह जाऊँगी। तो ऐसा है कि फिर ऐसा भी होना चाहिए ना कि फिर जिसका कोई नहीं उनको दें आप। माँ जी ने जो बात की है, जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल ठीक है कि जैसा कि इनके जो बच्चे हैं वो शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में हैं, अगर वो इनको अपने शनाख्ती कार्ड नहीं देते किसी एक वजह से, तो इनका कहना है कि जो मुझे डर ये है कि वो ना हो कि मुझे वो पैसे ना मिले, और अगर मुझे वो पैसे ना मिलें या बर वक्त ना मिलें तो उसका फ़ायदा नहीं है। हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह के जो स्पेशल केसेस हैं जिसमें जो बेवाएँ हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं या शादियाँ करके दूसरे शहरों में जा चुके हैं, उनको इस तरह की शराइ से जो है बाहर रखा जाए ताकि इनको भी इनका जो हक है वो मिल सके। मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बात पहले छोड़ी थी कि ये आपको 10,000 रुपये किस तरह मिलेगा और किस बैंक से मिलेगा, तो ये 10,000 रुपये आपको पाकिस्तान पोस्ट का नुमाइंदा आपके घर में पे ऑर्डर की शक्ल में जो है वो दे के जाएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की जो इस सर्विस का जो है वो तकरीबन 82 करोड़ 5 लाख रुपये जो अदा करेगी। जिस मुस्तहिक फैमिली को ये पे ऑर्डर मिल जाता है उसने ये कहना है कि ये पे ऑर्डर लेके और अब जिस बैंक में जाना है वो है द बैंक ऑफ पंजाब। पंजाब बैंक आप जाएंगे तो आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड के साथ जब आप वहाँ जाएंगे तो बैंक के जो इंतज़ामिया है वो आपका फिंगरप्रिंट लेंगे। फिंगरप्रिंट लेने के बाद वो आपका जो पे ऑर्डर है वो आपको कैश करके देंगे। पंजाब बैंक को जो है पंजाब हुकूमत जो है इस सारी सर्विस का जो है वो 52 करोड़ और 5 लाख रुपए अदा करेगी। ये सिर्फ इसलिए कि वो मुस्तहिक फैमिलीज़ जो हैं उनको सर्विस दें, उनको उनके आए हुए पैसे जो है उनको बर वक्त दे सकें। अब देखना ये है कि ये जो मुस्तहिक फैमिली है इनको इनके 10,000 रुपये जो है ये रमज़ान से पहले मिलते हैं या रोज़े की हालत में इनको जो है बैंकों में लाइनें लगा के खड़ा होना पड़ेगा। हम दुआ करते हैं कि पंजाब हुकूमत का ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये कामयाब हो और ये वो मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं जो एक एक वक्त की रोटी या एक एक वक्त की दवाई को जो तरसते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी नई स्टोरी के साथ।